हेलो फ्रेंड, दिस इज राम तिवारी फ्रॉम परफेक्ट ट्रेड व्यू। और आज की डेट में हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई भी बिगिनर यदि स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना चाहे, ठीक है, तो कैसे वो स्टार्ट कर सकता है। एंड मीन्स फ्रॉम जस्ट ओनली 10,000 रुपीज से भी यदि इन्वेस्ट करना यदि वो चाहे, तो कैसे वो एट ए सर्टेन स्टेज वो 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकता है। ओके, तो यह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इंडिया में, ओके, और जिस तरीके से आप देखोगे कि ले ऑफ भी हो रहा है एंड सैलरी कट भी हो रही है। तो क्योंकि आज के यूथ में हम लोग ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, जो कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि लोग कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, ओके, बट उनके पास जॉब नहीं है ना। यदि जॉब नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं हो पा रहा है। और यदि सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो तो जहाँ पे उनकी जो फैमिली स्टेटस होनी चाहिए, जो उनका स्टेटस होना चाहिए, वो स्टेटस को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। जो चीज़ें उनकी जो बाइंग पावर है, वो बाइंग पावर उनके पास नहीं हो पा रही है। ओके, तो इस तरीके मतलब जिस हद से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से मतलब आगे के फ्यूचर में ले ऑफ हो रही हैं, ओके, तो मुझे लगा कि यह वीडियो एक बनाना चाहिए कि कैसे एक पर्सन मतलब यदि मतलब नियरली यदि स्टार्ट भी वो करे, ठीक है, तो एट ए सर्टेन स्टेज पे वो 1 लाख रुपीज पर मंथ कैसे कमा सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, एक दिन ये अभी ऑब्वियसली ये पॉसिबल हो सकता है यदि। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग डिसिप्लिन्ड वे में, ओके, सोच समझ के सीख के, ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। ओके, क्योंकि बिना सीखे हुए मतलब कुछ नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा सोचो ना कि यदि सपोज हम लोग कोई जॉब भी करते हैं, तो उस जॉब के लिए हम लोग कितने साल पढ़ाई करते हैं। हम लोग मतलब 12 साल जो है क्लास 12 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो लगभग देखा जाए तो लगभग 17 से 21 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं, राइट। तब जाके हम लोग को एक जॉब लगती है जो कि मतलब देखा जाए तो लगभग 25-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख के लगभग पे होती है। तो हम लोगों ने 17 साल जब पढ़ाई किया, उसके बाद फिर हम लोगों को एक जॉब लगा। तो उसी तरीके से यदि देखा जाए तो यहाँ भी बिना सीखे हुए नहीं कुछ हो सकता है। तो लेकिन हाँ, सीख के यदि चीज़ों को किया जाए, यदि सपोज़ कोई मतलब अच्छा से उसने पढ़ाई किया, लेकिन जब वो जॉब में गया, वो डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है? वो टाइम से ऑफ़िस नहीं जाता है, ऑफ़िस के काम पे ध्यान नहीं देता है, तो क्या वो जॉब पे टिक सकता है क्या? लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। तो सेम थिंग यहाँ भी है स्टॉक मार्केट में। पहला चीज़ है लर्निंग, तो पहला चीज़ है हमें सीख के करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी के टिप्स पे या यूट्यूब के थंबनेल पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ओके? तो सबसे पहला चीज़ कि हमें सीखना है। सेकंड थिंग कि हमें डिसिप्लिन्ड होके काम करना है। अब बहुत बार होता है कि हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? एंड हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऑब्वियसली आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है? बट लेकिन यदि आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते, आपको पता नहीं है कि इस शेयर को किस प्राइस पे खरीदना चाहिए मुझे, किस प्राइस पे बेचना चाहिए, ठीक है? तो कभी भी प्रॉफ़िट नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग है लर्निंग एंड सेकंड थिंग है कि आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट करो, ओके? तो लर्निंग के लिए लर्निंग एंड डिसिप्लिन दोनों ही पैरेलल ही चलेगा, तभी जाके हम लोग एक स्टेज पे पहुँच जाएँगे जहाँ पे कि हम लोग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ ईज़िली कमा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, ओके? तो आप यदि आप अपने स्क्रीन पे यदि सर्च करोगे, यहाँ पे एचडीएफसी एस एचडीएफसी एसआईपी कैलकुलेटर, तो ये एक ओपन होगा। नाउ नाउ देखिए ये है आपका एचडीएफसी एसआईपी कैलकुलेटर, ओके? नाउ मैं यहाँ पे अमाउंट में रखता हूँ 10,000, ओके? नाउ मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि 135, ओके, दैट इज़ 135 मंथ्स। नाउ यदि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, तो यदि मैं इसको 20% करता हूँ और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये लमसम आता है अराउंड 50 लैक्स, ओके। नाउ यदि मैं 50 लैक्स का यदि मैं 20% भी यदि मैं कमाता हूँ इन द नेक्स्ट ईयर, तो दैट इज़ अराउंड मीन्स 10-11 लाख, ओके। दैट इज़ जो कि मतलब रफली जो है वो हम लोग देखें तो हम लोग का ये अराउंड 1 लाख पर मंथ होता है। नाउ अब सवाल आता है कि ये 10,000 रुपीज़ कमाया कैसे जाए, ओके। तो 10,000 कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
ओके, जैसे पहला ऑप्शन है कि आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। सपोज़ अपने एरिया में आप जहाँ पे मतलब हो, ठीक है? वहाँ पे आप कोई अच्छा मैथ या साइंस का कोई भी इसके जो जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, ठीक है? उस के जो बेस्ट जो टीचर हैं, ठीक है? आप वहाँ से स्किल अपना डेवलप कर सकते हो, ठीक हो? मतलब आप ट्यूशन यदि देते हो तो वहाँ से आप 10,000 रुपीज़ ईज़िली कमा सकते हो, ठीक है? सेकंड थिंग है, यदि सपोज़ कोई जॉब कर रहा है तो वो भी 10,000 रुपीज़ सेव कर सकता है एंड वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है? तो इस तरीके के यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो हम लोग 10,000 इन्वेस्टमेंट से हम लोग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा सकते हैं। तो ये है जर्नी 10,000 इन्वेस्ट करके, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये हम लोग 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इट टेक्स द टाइम ऑफ 11 इयर्स। आप ये सोचिए कि हम लोग जो भी जॉब करते हैं उसको भी पढ़ने के लिए तो हमें 17 से 20 साल समय लगा, राइट? तो यहाँ पे तो मैं लगभग 10 से 11 साल की ही बात कर रहा हूँ। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ओके एंड अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ओके एंड दोस्तों के साथ शेयर